आज के टाइम पर एआई इतना स्मार्ट कैसे हो गया? चैट जीपीटी ह्यूमन लाइक आंसर्स कैसे देता है? फेस रिकग्निशन फोन को आपका चेहरा कैसे याद रहता है? और यूट्यूब या इंस्टाग्राम आपको वही वीडियोस कैसे दिखाते हैं जो आपको पसंद आती हैं? इन सब के पीछे एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट काम करता है, न्यूरल नेटवर्क्स। और पहले लाइक करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अब नाम सुन के लगता है कि ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस होगी, लेकिन एक्चुअली अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड एआई सिस्टम्स होते हैं। जैसे हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क्स भी इंटरकनेक्टेड नोड्स के थ्रू डेटा प्रोसेस करते हैं। इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा पहली बार एनिमल्स देख रहा है। पहले उसे कैट और डॉग में डिफरेंस समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब उसे बार बार एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं तो वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स भी एग्जैक्टली इसी तरह लर्न करते हैं। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में डेवलपर्स को हर रूल मैन्युअली लिखना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना हो जो कैट और डॉग आइडेंटिफाई करे, तो आपको मैन्युअली डिफाइन करना पड़ेगा ईयर्स का साइज क्या है, टेल का शेप क्या है, आइज का पैटर्न क्या है। लेकिन रियल वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं होता। हर इमेज डिफरेंट होती है, लाइटिंग अलग होती है, एंगल अलग होता है, बैकग्राउंड अलग होता है। इसीलिए न्यूरल नेटवर्क्स का यूज किया जाता है, क्योंकि ये मैन्युअली रूल्स फॉलो नहीं करते, ये एग्जाम्पल से पैटर्न सीखते हैं। अब समझते हैं कि न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता कैसे है। जनरली न्यूरल नेटवर्क्स में 3 मेजर लेयर्स होती हैं। सबसे पहले इनपुट लेयर, यहाँ रॉ डेटा एंटर होता है, जैसे इमेज, टेक्स्ट या ऑडियो। उसके बाद हिडन लेयर्स होती हैं और यहीं एक्चुअल मैजिक होता है। हिडन लेयर्स डेटा को प्रोसेस करती हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती हैं और इम्पॉर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करती हैं। और फाइनली आउटपुट लेयर फाइनल प्रिडिक्शन या आंसर जनरेट करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एआई को इमेज दी गई है तो आउटपुट बता सकता है कि इमेज में कैट है या डॉग। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एआई एक्चुअली सीखता कैसे है? चलिए एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट मैथ सीख रहा है। पहले वो गलत आंसर्स देता है, टीचर उसकी मिस्टेक्स बताता है, फिर स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। न्यूरल नेटवर्क्स भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करते हैं। जब डेटा नेटवर्क में एंटर होता है, हर कनेक्शन के पास एक वेट होता है। ये वेट्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली एआई प्रेडिक्शंस मोस्टली रॉन्ग होती हैं, फिर सिस्टम एरर कैलकुलेट करता है, मतलब कितना डिफरेंस है प्रिडिक्टेड आंसर और एक्चुअल आंसर में। उसके बाद वेट्स एडजस्ट किए जाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम प्रिडिक्शन बेटर हो। और ये प्रोसेस हजारों या लाखों बार रिपीट होता है। धीरे धीरे एआई पैटर्न समझना स्टार्ट कर देता है और फिर एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देने लगता है। इसी प्रोसेस को ट्रेनिंग कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ आता है। जब न्यूरल नेटवर्क्स में हिडन लेयर ज्यादा हो जाती हैं तो सिस्टम और पावरफुल बन जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को डीप लर्निंग कहते हैं। डीप लर्निंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझने में एक्सपर्ट होता है, जैसे ह्यूमन लैंग्वेज, वॉइस रिकग्निशन, इमेज अंडरस्टैंडिंग और इवन वीडियो जनरेशन। और इसी वजह से मॉडर्न एआई इतना एडवांस हो पाया है। अब सोचो, अगर चैट जीपीटी को ह्यूमन लैंग्वेज समझनी है तो उसे बिलियंस ऑफ वर्ड्स के पैटर्न्स लर्न करने पड़ते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को रोड्स, सिग्नल्स और ऑब्स्टिकल्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। फेस रिकग्निशन सिस्टम्स को मिलियंस ऑफ फेसेस कंपेयर करने पड़ते हैं। ये सब न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग की वजह से पॉसिबल होता है। रियल वर्ल्ड में न्यूरल नेटवर्क्स ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो रहे हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम्स नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर, वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी और एलेक्सा में, फ्रॉड डिटेक्शन बैंकिंग सिस्टम्स में और हेल्थ केयर में डिजीज प्रिडिक्शन तक। लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स परफेक्ट नहीं हैं। इन्हें ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा चाहिए होता है, ट्रेनिंग एक्सपेंसिव होती है और काफी पावरफुल जीपीयूज की जरूरत पड़ती है। एक और इंटरेस्टिंग चैलेंज है, कभी कभी डेवलपर्स को भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता कि एआई ने कोई डिसीजन क्यों लिया। इसी वजह से